पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आज फाइनली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क सेंटर में आ जाता है, जहां पर उसका सबसे पहला टास्क ये होता है कि उसके पास टोटल 10 मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स होने चाहिए, जिसके लिए ऐश नॉर्दर्न रीजन के हर जगह पर मेगास्टोन और कीस्टोन फाइंड करता है। लास्ट में उसको 10 पोकेमॉन के कीस्टोन और मेगास्टोन मिल जाते हैं, जिसको लेकर वो टास्क सेंटर में आता है। वो कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें सारे पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है। अब आगे ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और उसने जितने भी पोकेमॉन्स के मेगास्टोन या फिर कीस्टोन कलेक्ट किए थे उनको यहाँ पर भेजने बोलता है। प्रोफेसर को उन सारे पोकेमॉन्स के पोकेबॉल भेज देते हैं और ऐश उस कैरेक्टर को सारे पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व करके भी दिखा देता है। वो कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है, अब आगे जाके तुम सेकंड एंट्रेंस पे सेकंड टास्क ले सकते हो। ब्रॉक बोलता है कि ये टास्क तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, क्योंकि अब तुम्हारे पास पूरे 10 पोकेमॉन्स का मेगा एवोल्यूशन है। तुम उनको मेगा इवॉल्व करके उनकी पावर इंक्रीज कर सकते हो। इवन तुम्हारे पास लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटो का भी मेगा एवोल्यूशन आ चुका है। ऐश बोलता है कि तुमने सही कहा। बात करते करते ऐश और उसके फ्रेंड सेकंड एंट्रेंस पे जाते हैं, जहां पर उनको कैरेक्टर मिलता है। ऐश उस पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप मेंबर को बताता है कि उसने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब उसको सेकंड टास्क चाहिए। वो कैरेक्टर ऐश का डेटा चेक करता है और उसको पता चलता है कि ऐश ने फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। फिर वो एक बॉक्स के अंदर ऐश को काफी सारे पेपर देता है और बोलता है कि इनमें से किसी एक पेपर को रैंडमली सेलेक्ट कर लो। ऐश एक पेपर को उठाता है और खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है 10 शाइनी पोकेमॉन्स। साइना बोलती है कि तो क्या इसका मतलब सेकंड टास्क के लिए ऐश को 10 शाइनी पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ेंगे। वो मेंबर बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पास 10 शाइनी पोकेमॉन्स होने चाहिए, जिनको दिखाकर ही तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। ऐश के पास ऑलरेडी 3 शाइनी पोकेमॉन्स थे, जो कि थे शाइनी म्यूटो, शाइनी नॉक्टाउल और शाइनी गोड्रा, जिसको उसने रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में कैच किया था। मिस्ट्री बोलते हैं कि अब तुम्हें टोटल 7 और शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने हैं। ऐश बोलता है कि बट शाइनी पोकेमॉन्स के मिलने के ज्यादा चांस कहाँ होते हैं, क्योंकि मैंने इन पोकेमॉन्स को काफी रेयर जगह कैच किया है। मुझे शाइनी नॉक्टाउल वाइल्ड में ही मिल गया था। शाइनी म्यूटो को मैंने टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स में कैच किया था, जहां पर उसको आर्टिफिशियली शाइनी पोकेमॉन बनाया गया था। वहीं पर गोड्रा मुझे रेयर सिटी में रेयर पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट में मिली थी। ऐसे रैंडमली शाइनी पोकेमॉन जल्दी नहीं मिलते हैं। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, बट शाइनी पोकेमॉन को ढूंढने का बेस्ट रास्ता ये है कि उस जगह पर जाओ जहाँ पर एक पर्टिकुलर पोकेमॉन की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि एक शाइनी पोकेमॉन मिलने के चांस 4000 में से एक होते हैं। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर 4000 से ज्यादा पोकेमॉन्स हैं एक सेम स्पीसीज के, तो इसके काफी ज्यादा चांस होंगे कि तुम्हें एक शाइनी पोकेमॉन मिल सकता है। ऐश बोलता है कि बट हमें तो इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हमें कोई ऐसा आइलैंड या फिर जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर एक ही तरह के पोकेमॉन काफी सारे हैं, इसीलिए हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। ऐश जल्दी से टोबियास को कॉल लगाता है और बोलता है कि तुम्हें नॉर्दर्न रीजन के बारे में काफी कुछ पता है। मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टास्क सेंटर में आ चुका हूँ, जहाँ पर मैंने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड टास्क के अकॉर्डिंग मुझे 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने हैं, बट मुझे नॉर्दर्न रीजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। क्या तुम हमारी शाइनी पोकेमॉन्स को कैच करने में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि तुमने काफी टाइम नॉर्दर्न रीजन में बिताया है। टोबियास बोलता है बिल्कुल, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट हम कैसे मिलेंगे, क्योंकि तुम तो टास्क सेंटर पे हो, जहाँ पर जाने के लिए मुझे 100 टर्न्स को डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है कि हम तुम्हारे यहाँ पर आ जाते हैं। वो अपने हुपा को बाहर निकालता है और उसको ऑर्डर देता है कि अपने रिंग का यूज करके हमें टोबियास के पास टेलीपोर्ट कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसा ही करता है और ऐश और उसके फ्रेंड्स कुछ ही सेकंड्स के अंदर टोबियास के पास पहुंच जाते हैं। टोबियास ये देखकर काफी शॉक रह जाता है। वो बोलता है कि तुम इतने जल्दी टास्क सेंटर से यहाँ पर कैसे आ गए। ऐश बोलता है कि मैंने हुपा की मदद से किया है। वेल, अब क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने के लिए। टोबियास बोलता है बिल्कुल। इस सिटी के पास ही एक टॉयस आइलैंड है, जहाँ पर काफी सारे ब्लास्टॉयस पाए जाते हैं। वहाँ पर तुम्हें शाइनी ब्लास्टॉयस मिलने के काफी चांस होंगे। ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और वो टेलीपोर्ट रिंग का यूज करके ऐश उसके फ्रेंड्स और टोबियास को टेलीपोर्ट कर देता है टॉयस आइलैंड में, जहाँ पर काफी सारे ब्लास्टॉयस थे। वो ऐश और उसके फ्रेंड्स के ऊपर हाइड्रो पंप यूज करके अटैक कर देते हैं। ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है, पर टोबियास उसको रोक लेता है। ऐश बोलता है कि हमें यहाँ पे शांति से रहना होगा, वरना सारे ब्लास्टॉयस काफी ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं, जिसके चलते तुम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रह पाओगे और शाइनी पोकेमॉन्स नहीं कैच कर पाओगे। ऐश टोबियास की बात मानकर अपने पिकाचू को रोक देता है। वो लोग सारे ब्लास्टॉयस से बच के छुप छुप के देख रहे होते हैं कि क्या वहाँ पर कोई एक शाइनी ब्लास्टॉयस है, बट उन्हें काफी टाइम तक कोई शाइनी ब्लास्टॉयस देखने को नहीं मिलता। रात हो जाती है और ऐश बोलता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि तो तुम टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है, तुम्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐश बोलता है पर मुझे मेगास्टोन और कीस्टोन तो काफी इजीली मिल गए थे। ब्रॉक बोलता है कि शाइनी पोकेमॉन्स को ढूंढना मेगास्टोन और कीस्टोन को ढूंढने से कहीं ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें इसके लिए वेट करना ही पड़ेगा। टोबियास बोलता है कि हमें आज की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि शाइनी पोकेमॉन ढूंढने चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स टोबियास की बात मानकर शाइनी पोकेमॉन ढूंढने निकल जाते हैं। वो लोग काफी सारे ब्लास्टॉयस देखते हैं, बट अभी तक उन्हें कोई शाइनी ब्लास्टॉयस नहीं दिखा था। तभी मिस्टी बोलती है कि वहाँ पर एक ब्लास्टॉयस है जो कि काफी अलग दिख रहा है दूसरे ब्लास्टॉयस से। ऐश बोलता है कि नहीं, वो तो सेम ही लग रहा है, उसका कलर बस थोड़ा ज्यादा डार्क है दूसरे ब्लास्टॉयस के मुकाबले। टोबियास बोलता है कि नहीं ऐश, मिस्टी सही कह रही है, टोबियास का शाइनी फॉर्म उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है।
बट हमें सबसे पहले इसके शेल को देखना होगा ये कंफर्म करने के लिए कि ये शाइनी पोकेमॉन है या फिर नहीं है। वो लोग शांति से ब्लास्टॉयज के पीछे जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि उस ब्लास्टॉयज की शेल ब्राउन के बजाय ग्रीन थी, यानी कि एक शाइनी ब्लास्टॉयज था। ऐश काफी एक्साइटेड होकर चिल्ला देता है जिससे वो ब्लास्टॉयज डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को थंडर अटैक यूज करने बोलता है उस ब्लास्टॉयज पर, जिससे ब्लास्टॉयज फेंट हो जाता है और ऐश जल्दी से नॉर्डन पोकेबॉल का यूज करके उस ब्लास्टॉयज को कैच कर लेता है। अब ऐश के पास 4 शाइनी पोकेमॉन हो चुके थे। वो काफी खुश होता है और टोबियास को बोलता है कि अब हमें नेक्स्ट शाइनी पोकेमॉन कहाँ मिलेगा। टोबियास बोलता है कि जिस केव के अंदर मेरा जिम है वहीं पे आसपास एक कंपटीशन चलता है। अगर तुम उस कंपटीशन को जीत लेते हो तो तुम्हें प्राइज के तौर पर एक शाइनी हेक्सरस मिलेगा, जो कि दिखने में काफी औसम लगता है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। ऐश बिना किसी देरी के अपने हुपा को बाहर निकालता है, जो कि अपने रिंग का यूज करके ऐश और उसके फ्रेंड्स को टेलीपोर्ट कर देता है उस केव के बाहर, जहाँ पर पास में एक सिटी होती है। उस सिटी में एक शाइनी पोकेमॉन कंपटीशन चल रहा होता है। ऐश उस कंपटीशन में एंटर करने वाला होता है, पर तभी उसको गार्ड्स बोलते हैं कि तुम कौन सा पोकेमॉन सेलेक्ट करोगे यहाँ पर बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है कि मैं अपने चार्जार्ड को चूज करना चाहूंगा। टोबियास बोलता है कि नहीं, इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास एक शाइनी पोकेमॉन होना ही चाहिए जिसका यूज करके तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वही बैटल करेगा। ऐश समझ जाता है और वो बोलता है कि मैं अपने शाइनी म्यूटू का यूज करके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। वो गार्ड काफी शॉक हो जाता है और वो ऐश से पूछता है कि तुम्हारे पास एक शाइनी म्यूटू है तो तुम एक शाइनी हेक्सरस कैच करने के लिए इस कंपटीशन में क्यों आए हो। ऐश बोलता है कि मुझे एक टास्क कंप्लीट करना है जिससे मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। टोबियास ऐश को बोलता है कि तुम्हें टास्क किसी को बताने नहीं होते हैं। ऐश टोबियास को सॉरी बोलता है और वो लोग इस टूर्नामेंट के अंदर एंटर करते हैं। ऐश अपने म्यूटू का यूज करके स्टेडियम में बैठी हुई ऑडियंस और उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर और एक शाइनी म्यूटू कभी भी अपने जर्नी में नहीं देखा था। कमेंटेटर भी बोलता है कि हमारे कॉम्पिटिशन में काफी स्पेशल ट्रेनर ने पार्टिसिपेट किया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। आज तक किसी ने भी इतना इजीली ये कंपटीशन नहीं जीता था, पर लास्ट में प्राइज के तौर पर ऐश को एक शाइनी हेक्सरस मिल जाता है। ऐश काफी खुश होकर शाइनी हेक्सरस ले लेता है और वो उसको बाहर निकालता है। ऐश देखता है कि वो एक ब्लैक कलर का पोकेमॉन है जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। ऐश बोलता है कि मुझे ये पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद आया, मैं उसको फ्यूचर में जरूर यूज करूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको प्रोफेसर ओक के पास भेज देता हूँ। अब ऐश के पास 5 शाइनी पोकेमॉन हो चुके थे। टोबियास बोलता है कि अब हमें नेक्स्ट जाना है ड्रैगनाइट आइलैंड पर। यहाँ पर काफी सारे ड्रैगनाइट पाए जाते हैं और बिल्कुल ब्लास्टॉयज की तरह हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर एक शाइनी ड्रैगनाइट मिल जाए। ऐश जल्दी से अपने हुपा को बाहर निकालता है और उसको टेलीपोर्ट करने बोल देता है, बट हुपा टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। टोबियास बोलता है कि मैं तो ये तुम्हें बताना भूल ही गया कि ड्रैगनाइट आइलैंड पर अभी तक कोई भी नहीं गया है। किसी को भी नहीं पता कि ये सच में है या फिर नहीं है, बट ये एक र्यूमर है कि ड्रैगनाइट आइलैंड सच में एग्जिस्ट करता है।